Hi friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Abdul Raqib Nadwi. Welcome back to our channel. मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी। हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया सबक, मॉडल वर्ब शुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था शुड का इस्तेमाल, उसके बाद शुड हैव का इस्तेमाल, उसके बाद फिर आपने एक और वीडियो देखी शुड बी का इस्तेमाल। आज हम बात करने वाले हैं शुड बी के साथ आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह के नए नए असबाब बड़ी आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आपने देखा होगा शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म आता है। शुड बी रीडिंग, शुड बी राइटिंग, शुड बी ईटिंग। इसका मतलब होता क्या है? गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था शुड बी का इस्तेमाल सिर्फ जिसमें वर्ब नहीं होता है। जैसे तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड बी इन स्कूल। तुम्हें रहमदिल होना चाहिए था, यू शुड बी काइंड, ऑनेस्ट। तुम्हें तवाज़ु वाला होना चाहिए था, यू शुड बी हम्बल। मुतवाज़े कहते हैं हम्बल को। तुम्हें टीचर होना चाहिए था, यू शुड बी अ टीचर। तुम्हें यहां पर होना चाहिए था, यू शुड बी हियर। ठीक है, ये तो वीडियो आपने देख ली है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए, अब उसी के साथ हम शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब के साथ। इसका मतलब होता क्या है? जिसे उर्दू में रहा होना चाहिए, उर्दू जुमलों में रहा होना चाहिए कंटिन्यूटी को भी बताता है, जो तसलसल को बताता है और चाहिए को भी बताता है। जैसे आपका भाई रोजाना स्कूल जाता है, अब आपका भाई यहां पर खेल रहा है। योर ब्रदर इज प्लेइंग हियर एंड यू आर आस्किंग हिम व्हाई आर यू प्लेइंग हियर। तुम यहां क्यों खेल रहे हो? तुम्हें तो स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए। हम कहते हैं अरे क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा हूं। तो तुम कहते हो तुम्हें तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। रहा होना चाहिए यानी पढ़ाई करता रहना चाहिए। दोनों जुमले सेम हैं। पढ़ाई कर रहा होना चाहिए या पढ़ाई करते रहना चाहिए, दोनों के सेंस सेम है, कंटिन्यूटी को बताते हैं। तो ऐसे जुमलों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म। जैसे आपका दोस्त कहीं मिल गया तो आप उससे करें तुम यहां घूम रहे हो, तुम्हें तो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होना चाहिए। कल एग्जाम है और तुम यहां घूम रहे हो, तुम्हें तो अपनी इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा होना चाहिए। तो कंटिन्यूस टेंस के साथ हम ये शुड का भी इस्तेमाल करते हैं। हम उसको सजेस्ट करते हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें तो वहां ये काम कर रहा होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। स्ट्रक्चर यूं देखेंगे, सब्जेक्ट शुड बी, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ही शुड बी स्टडीइंग, उसको पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। उसको पढ़ रहा होना चाहिए, पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। ही शुड बी स्टडीइंग, ही शुड बी रीडिंग और ही शुड बी राइटिंग, उसको लिख रहा होना चाहिए। तो आप यहां पर कोई भी वर्ब ला सकते हैं। ठीक है, ही शुड बी स्टडीइंग। सब्जेक्ट शुड बी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का आईएनजी फॉर्म।
ठीक है, ही शुड बी स्टडिंग, उसको पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी गोइंग टू मुंबई, यू शुड बी गोइंग टू मुंबई, तुम्हें मुंबई जा रहा होना चाहिए, तुम यहां खेल रहे हो। इस तरह हम पूछते हैं, इस तरह हम जुमले इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की लाइफ में हम इस तरह के जुमले भी इस्तेमाल करते हैं। तो ही, शी, इट सब के लिए शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, मुस्बत जुमले इस तरह बनेंगे। ठीक है, तुम्हें पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, तुम्हें खाना बना रहा होना चाहिए, खाना बनाते रहना चाहिए, तुम्हें लिख रहा होना चाहिए, तुम्हें तो घर पे सो रहा होना चाहिए, यानी सोते रहना चाहिए। इस तरह से मुस्बत जुमले इस तरह बनेंगे। अब मनफी शुड नॉट बी, शुड और बी के दरमियान लाएंगे, जैसे ही शुड नॉट बी स्टडीइंग, उसे पढ़ाई नहीं कर रहा होना चाहिए। He should not be studying, उसे पढ़ाई नहीं कर रहा होना चाहिए। मनफी जुमले should के बाद not लगेगा, he should not be studying। उसके बाद सवालिया बनेगा कैसे, शुरू में should को लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद be, उसके बाद ing फॉर्म वर्ब की। ठीक है, जैसे should he be studying, for his examination, for his exam, should he be studying, क्या उसे अपनी इम्तिहान के लिए, अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। should he be studying for his examination, सवाल। जैसे हम कहते हैं क्या उसे सो रहा होना चाहिए, उसे तो पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए मतलब पढ़ाई करते रहना चाहिए, उसको वो क्या उसे सो रहा होना चाहिए, नहीं। शुड ही बी स्लीपिंग राइट नाउ, क्या उसको सो रहा होना चाहिए, should he be sleeping right now, नहीं, उसको तो पढ़ाई कर रही होनी चाहिए, उसको तो लिखते रहना चाहिए, लिख रहा होना चाहिए। he should be writing, he should be reading, he should be preparing for his examination, he should be studying। ठीक है, सवालिया दोनों भी। अब यही सवाल हम WH फैमिली मेंबर से भी कर सकते हैं, उसको कब पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, कब क्या पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। जैसे व्हेन, उसको कब पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, when should he be reading, उसको कब पढ़ रहा होना चाहिए, when should he be reading। WH फैमिली से हमने क्वेश्चन किया। ओके, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अब हम बनाएंगे। ओके दोस्तों, सवालिया हो गया, सवालिया मनफी। शुड सब्जेक्ट, शुड सब्जेक्ट, शुड ही, उसके बाद नॉट, शुड ही नॉट बी स्लीपिंग, क्या उसे सो रहा नहीं होना चाहिए, क्या उसे नहीं सो रहा होना चाहिए। शुड ही नॉट बी स्लीपिंग, क्या उसे नहीं सो रहा होना चाहिए, क्या उसे नहीं पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। शुड ही नॉट बी studying, should he not be going to Mumbai, should he not be writing, should he not be
लिसनिंग शुड नॉट बी स्ट्रगलिंग वगैरह कुछ भी हम ला सकते हैं। सवालिया मनफी जुमला बन जाता है। दोस्तों अक्सर हम अपने लाइफ में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड बी और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैंने बताया चारों तरह के जुमले हमने यहाँ पर लिखे, मुस्बत, मनफी, सवालिया, सवालिया, मनफी। जैसे ही शुड बी स्टडीइंग, उसे पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। he should not be studying, उसे पढ़ाई नहीं कर रहा होना चाहिए। should he be studying, क्या उसे पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। should he not be studying, क्या उसे पढ़ाई नहीं कर रहा होना चाहिए। चारों तरह के जुमले आपने देखे। उम्मीद के दोस्तों आज का ये लेसन आपको मुकम्मल क्लियर हो चुका होगा। शुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के जुमले बनते हैं और उर्दू में रहा होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कोई भी आपका लड़का मिल जाता है, वो खेल रहा है, तो लड़के से क्या कर रहे हो, मैं खेल रहा हूं, तो आप कहते हैं कि तुम्हें तो घर पर पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, यानी तुम वहां बैठकर पढ़ाई हो रही होनी चाहिए तुम्हारी, तुम्हें तो घर पर पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, तुम यहां खेल रहे हो। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस, इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह के नए नए वीडियोस के साथ, नए नए लेसन्स के साथ, और आसान तरीके से आपको इंशाल्लाह समझाने की भी कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।